हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र 1 क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए कि यहां पे ये आपका 7 मीटर ऊंचे भवन है और ये जो है आपका केबल टावर है, केबल टावर। अब देखिएगा, ये मेरा केबल टावर है और ये 7 मीटर ऊंचे भवन है। इस प्रकार से जब इसको यहां पे मिला देंगे तो ये भवन के शिखर है और ये भवन है। तो भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। और बोला क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यानी शिखर ये है और इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये पाद है यानी कि यहां पे ऐसे इस प्रकार से ये 45 डिग्री हुआ, यानी कि यहां भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से 45 डिग्री हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मान लिए कि ये ए बी भवन हो गया और सी डी टावर हो गया, जो कि ए से बी तक की ऊंचाई सी से ई हो गया, मान लीजिए ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे और लिखेंगे क्या चीज, माना कि ए बी भवन तथा सी डी केबल टावर है, केबल टावर है। हमने क्या माना कि ए बी भवन तथा सी डी केबल टावर है। अब देखिएगा ध्यान से, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि ये भी भवन है और भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। इसी तरह से आपका जो है इसी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, समांतर है और बराबर भी है, तो इसी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अब देखिएगा क्या है, अगर त्रिभुज एडी में बात करें तो थीटा 60 डिग्री है, एक कोण ए का मान 60 डिग्री है, और एबीसी में बात करें तो सी 45 डिग्री है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, बी सी ए ये 45 डिग्री हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, डी ए ई ये आपका 60 डिग्री हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई क्या है। तो सी से ई तक की ऊंचाई हमें पता है, हमें ज्ञात करना है डी से ई तक। अब ध्यान से देखिएगा, थीटा है आपका 60 डिग्री 45 डिग्री, इसलिए डीसी इक्वल टू वाट, हमको ज्ञात करना है डीसी, क्योंकि केबल टावर की ऊंचाई डीसी है। अब देखिएगा क्या है, नाउ यानी कि अब त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार, तो tan 45 के मान कितना हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी tan 45 का मान 1 होगा। इस आधार पर हम लोग जो है ये बीसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बीसी। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी आपको 7 दिया हुआ है, बीसी नहीं दिया हुआ है। बीसी एकम क्या हो जाएगा, बीसी और इक्वल टू 7 एकम 7, यानी बीसी भी आपका हो गया 7 मीटर। जब बीसी 7 हो गया तो इसलिए लिख सकते हैं कि बीसी इक्वल टू ए,
इक्वल टू आपका 7 मीटर, यानी AE भी आपका 7 मीटर हो गया। तो AE 7 मीटर हो गया, तो अब हम लोग त्रिभुज कौन सा चलेंगे, तो त्रिभुज ADE में चलेंगे। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं आप लंब DE हो गया और आधार हो गया AE। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, लंब आपको दिया हुआ है DE और आधार आपको दिया हुआ है AE का मान कितना है 7 मीटर, यहां लिख देंगे 7। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, DE एकम DE हो गया और 7 से √3 में ये 7√3 हो जाएगा आपका, 7√3 मीटर। तो हमें अभी क्या प्राप्त हो गया, CAB बराबर CE था, तो CE तो 7 मिल ही गया था, और त्रिभुज ADE में जब चले तो DE बराबर आपको 7√3 मीटर मिल गया। अब देखिएगा क्या है, इसलिए DC इक्वल टू EC प्लस DE। EC आपको कितना दिया हुआ है, तो EC जो है आपको AB के बराबर है, तो 7 मीटर हो गया, प्लस DE कितना आया 7√3। 7 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 7 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 7 कॉमन लिए तो ये हो गया √3। इतना मीटर जो है आपका केबल टावर का ऊंचाई हो गया। 7 इंटू यानी कि 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.